फिर करंटीना खुदा खुदा करके बात मैच शुरू होने तक पहुंच ही गई। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई, कप्तान के फोटोशूट। मीडिया से गुफ्तगू में शादाब खान ने कहा, सीरीज में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरएतमाद है। कीवी कप्तान मिचेल स्टेनर कहते हैं, तमाम लड़के पुरजोश हैं, सीरीज आसान नहीं होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। शहर कराची में सर्दी का राज बरकरार, रात गए दर्जा हरारत 60 डिग्री रिकॉर्ड। मलिका कौसार मरी में पारा -3 तक गिर गया। सर्दी के बायस पानी की पाइपलाइंस जम गईं, अस्तोर में दरिया नाले सब जम गए। बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता और मुश्किल हो गया। सवात में बहते आबशार जम गए। मंजर देखकर सयाहों के पैसे पूरे हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। सियालकोट मोटरवे हद निगाह 50 मीटर से कम रह जाने के बायस बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात की मुल्क में दिसंबर ता फरवरी मामूल से कम बारिशों की पेशगोई। ज़्यादा धुंध पड़ने से फलों और सब्जियों की अफजाइश और नकलो हमल मुतासिर होगी। ईंधन की तलब बढ़ जाएगी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सारिफीन को गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सामना। गैस रात के आखिरी पहर आती है, 3 या 4 घंटे बंद भी रहती है, सुबह होते ही दम तोड़ जाती है। सारिफीन कहते हैं, सर्दी बढ़ रही है, गैस प्रेशर न होने के बराबर है, मगर बिलों का प्रेशर बरकरार है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 9164 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मजीद 2972 नए केसेस सामने आ गए। 39,171 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.6% रही। हुकूमत सिंध ने मदारिस में तालीमी सिलसिला बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। वबा की रोकथाम के लिए कराची के इलाकों, गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद के कुछ इलाकों, गलियों, घरों पर 31 दिसंबर तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने बताया, अपोजिशन के सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की सूरत में तमाम नशिस्तें हुकूमती उम्मीदवार जीत जाएंगे। सिंध असम्बली तोड़ने से भी तीनों सूबों का इलेक्टोरल कॉलेज बरकरार रहेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि इस्तीफों का फैसला मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो को नहीं, बल्कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को करना है, जिन्हें इसके नताइज का पता है। हफ्ता 10 दिन में मामलात में बेहतरी आ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबात कराने का ऐलान करेंगे तो क्या हम चूड़ियाँ पहनकर घर बैठे रहेंगे? अगर PDM के जलसों से फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसी क्या आफत और इमरजेंसी आ गई कि 1 माह पहले सेनेट इलेक्शन का ऐलान करना पड़ा? नून लीग की मरियम नवाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो समझती हैं नैब के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। लाहौर जलसे के वक्त इमरान खान कुत्तों को नहीं, खुद को बहला रहे थे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और सदारती ऑर्डिनेंस भी आइन तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मुआवजा करे। कहा, नैब केसेस इतने झूठे हैं कि कोई जज सुनने को तैयार नहीं। कुछ नहीं कहकर हुकूमत अपनी जेब मिटा रही है। बल्दिया उस्मा कराची माली बहरान का शिकार। कराची के मसाइल हल करने के लिए पैसे नहीं, मगर इसके अफसरान रिटायर होने पर सरकारी गाड़ियां भी साथ ले गए। कोई वीगो ले उड़ा और कोई करोला। 8 करोला, 1 वीगो और 1 हाईएस समेत 15 सरकारी गाड़ियां लापता हो गईं। सिंध हुकूमत एतराज़ करती रह गई। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान आइलैंड मंसूबे से मुतालिक मुतय्यन करदा वक्त पर अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। रावी सिटी और आइलैंड सिटी से मकामी लोगों के लिए रोजगार बढ़ने की बातें। इस्लामाबाद में रेड जोन के अलावा तमाम नाके मोबाइल नाकों में तब्दील। मशकूक अफराद और गाड़ियों की निगरानी की जाएगी। बाकायदा काम का आगाज। लाहौर के इलाके कहना में सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुबैना तौर पर नौजवान का गुर्दा निकाल लिया गया। 20 साल के बिलाल को जनरल अस्पताल में ड्राइवर की नौकरी का झांसा दिया गया था। अस्पताल के ड्राइवर नज़ीर ने मुलाजमत के लिए रकम भी ली।
मुतासिरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। तलाक लेने फैसलाबाद कचहरी आई खातून को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश, पुलिस का शौहर के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज, खातून का उसके वकील के पास भिजवा दिया गया। बहावलपुर में छापा, इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुल्तान में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रक से गैर मुल्की शराब की 250 बोतलें बरामद, ड्राइवर भाग निकला। हैदराबाद में कब्जा माफिया ने रेलवे की कीमती जमीनों पर 3-3 मंजिला घर बना दिए। पिछले साल ट्रेन हादसे के बाद तजावुजात के खिलाफ नुमाइशी ऑपरेशन मजाक साबित हुआ। ट्रैक से 3 फीट के फासले पर घर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वालों का मुंह चिढ़ाने लगे। PIA से मुतालिक अहम फैसलों के लिए इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब, वजीर आजम की ज़ेर सदारत मंगल को इजलास में मुशीर इशरत हुसैन, PIA के CEO अरशद मलिक शिरकत करेंगे। PIA पर पाबंदियों और गैर मुल्की एयरलाइन को परवाज़ों की इजाज़त के मामले पर बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। छोटे और दरमियाने कारोबार मईशत के अहम जुज़्व हैं। SMEs के फ़रोग से मईशत मुस्तहकम होगी और रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान अमन अमल में पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा की अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। अमारात में पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया, उनके जल्द हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगान तालिबान सियासी कमीशन आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी किरदार और सहूलतकारी पर बातचीत करेंगे। कोई मामूली इल्ज़ामात पर गिरफ्तार हो जाता है और कोई संगीन जुर्म करके भी आज़ाद घूमता है। अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, मगर नैब अपने कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्जिमान डॉक्टर डिंशा और जमील बलोच के जमानत के केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नैब के रवैये को जानिबदार करार दिया। कहा, चेयरमैन नैब और नैब हुकाम के सिवा कोई एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। जाली बैंक अकाउंट्स केस के तमाम मुल्जिमान के खिलाफ यकसा कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पेश रफ्त न हुई तो अगली समात पर चेयरमैन नैब को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला महमूद खान की हाजिरी सबसे कम रही, सिर्फ एक दिन असम्बली आए। वज़ीर आला महमूद खान 49 इजलास में 48 इजलास से गैर हाजिर रहे। MPA मोहम्मद अली तरकई भी सिर्फ एक इजलास में शरीक रहे। अपोजिशन लीडर ने 37 छुट्टियाँ की। जमात इस्लामी की खातून रुकन हुमैरा खातून की 100% हाजिरी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली साल 2020 के 49 इजलास में कौन हाजिर कौन गैर हाजिर रहा, रिपोर्ट जारी। फौजदार में BNP के कारकुनान का एहतजाज, कौमी शाहराह बंद कर दी। कराची, कोयटा, शाहराह वट और दीगर मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। शदीद सर्दी के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात। एहतजाज BNP रहनुमा जान मोहम्मद के दराकाला से मुबैना अगवा के खिलाफ किया गया। हर 10 में से 5 पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन लगवाने पर राजी, 3 का वैक्सीन लगाने से इनकार। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इनकार करने वालों ने मुख्तलिफ साजिशी नज़रियात का जिक्र किया। वैक्सीन लगवाने के लिए 35% ने चीन से दरामद वैक्सीन को तरजीह दी। 14% ने मुल्क में तैयार करदा वैक्सीन और 15% ने हुकूमत की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने का इरादा जाहिर किया।
लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 49वां यौम शहादत। 71 की जंग के दौरान लांस नायक महफूज शहीद ने वाघा बॉर्डर पर जाम शहादत नोश किया। जुर्रत और बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। DGISPR का कहना है महफूज शहीद की बहादुरी मादरे वतन के मुहाफिजों के लिए मशअले राह है। पाकिस्तान नेवी के नए जहाज PNS तबूक की कराची आमद। बहरी बेड़े में शमूलियत। तकरीब डॉकयार्ड कराची में हुई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहा जहाज की शमूलियत से मुल्क की बहरी कुव्वत मजबूत, बहरी मफादात और हुदूद का दिफा मजीद बेहतर होगा। PNS तबूक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लैस है। तारिकीन वतन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान 80 की दहाई से अफगान महाजरीन का मेज़बान। पाकिस्तान में 14 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन रजिस्टर्ड और तकरीबन 10 लाख गैर रजिस्टर्ड हैं। मीशा शफी को किसी अदालत ने तस्लील करने की मुहिम चलाने का मुर्तकिब करार नहीं दिया। इस सिलसिले में मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ। मीशा शफी की कानूनी टीम का मौक़िफ़। टीम के मुताबिक FIA ने एक नामुकम्मल चालान पेश किया है और FIA और दीगर एजेंसियों को ताकतवर अफराद इस्तेमाल करते रहे हैं। मीशा शफी के खिलाफ केस इस बात की मिसाल है कि कानून को कैसे ख़वातीन को खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PCB का फ्यूचर प्लान ही ये था कि आमिर को साइड पर करना था। शाहिद आफरीदी फास्ट बॉलर की हिमायत में सामने आ गए। कहा बड़े शुरू ना करते तो छोटों को बात करने का मौका ना मिलता। PCB को चाहिए था कि मोहम्मद आमिर के साथ अपने प्लान डिस्कस करते। मोहम्मद आमिर में अभी T20 वनडे की क्रिकेट बाकी है। मोहम्मद आमिर ने टीम मैनेजमेंट पर बुरे बर्ताव का इल्ज़ाम लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान किया है। PCB का कहना है वो आमिर के फैसले का एहतराम करता है। शुएब अख्तर भी कहते हैं मोहम्मद आमिर को ज़ाया न करें। शायकीन के बगैर मैच फीके लगते हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने PSL के लिए तमाम तमाशाइयों को अहम करार दे दिया। कहते हैं कि PSL फ्रेंचाइज को और PCB के दरमियान बातचीत जारी है। उम्मीद है कोरोना के बायस वो फैसला होगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर और BS लोपेज के दरमियान फाइट कल होगी। साबिक ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुसैन शाह और उस्मान वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खुशी है कि नौजवान बॉक्सर्स की बड़ी तादाद बॉक्सिंग खेल रही है। फाइट जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। हमने 3 दिन नाश्ता खोज किया। अल्लामा इकबाल बहुत अच्छे दोस्त थे और जब शहनशाह ईरान तशरीफ़ लाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा केक बनाया मेरे वालिद साहब मरहूम ने, और उसमें से ज़िंदा शराजी कबूतर और लालियाँ जिसको हम रेड फिंचेस कहते हैं और फाख्ताएँ उड़ी थी। लाहौर के अनारकली बाज़ार में 150 बरस से कायम बेकरी को तारीखी हैसियत हासिल। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियात यहाँ के फिंगर बिस्किट्स और केक से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। जनूब एशिया की पहली बेकरी ने शाह ईरान की भी ज़ियाफ़त की। कराची में यकबस्ता हवाएं चलते ही शहरी चिकन कॉर्न सूप का मज़ा लेने लगे। मुर्गी के रेशे के साथ अंडे के लच्छे और चटनियाँ। सूप का एक चमचा पीते ही जान में जान आ गई। ख्वाजा एंड सन्स और शब देख जैसे सदाबहार ड्रामों, साला साहब समेत 100 से ज़ायद यादगार पंजाबी और उर्दू फिल्मों में फ़न का मुजाहरा करने वाले मकबूल तरीन अदाकार अली एजाज को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल। लॉलीवुड की मौसीकी को नया अंदाज देने वाले मौसीकार रशीद अत्रे की आज 53वीं बरसी।